हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हो, हम 11th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 और उसमें विमाएँ पढ़ रहे हैं। पिछले 2-3 लेक्चर से हम कंटिन्यूअस विमाएँ निकालना सीख रहे हैं। और अगर आप सारे वीडियो रेगुलर देखते आ रहे हो तो मेरा ऐसा मानना है कि अब तक आप विमाओं में पारंगत हो चुके होंगे। प्रत्येक बच्चा अगर सूत्र दे दिया जाए तो विमाएँ निकाल सकता है, ठीक है ना। इसी क्रम में अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखो, अब मेन फिजिक्स स्टार्ट है। अब तक कुछ छोटी मोटी बेसिक, सर अब तक क्या पढ़ा रहे थे, अब तक वही कुछ छोटी मोटी बेसिक बातें हम इनके बारे में कर रहे थे। फिजिक्स का यूज कहाँ होगा ये आप धीरे धीरे देखोगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से फिजिक्स समझ में आ रही होगी। फिजिक्स को बोझ ना समझें, बिल्कुल मन चित लगाकर पूरा ढंग से वीडियो आप तो पूरा देखें कंप्लीट एक बार, फिर आपको फीलिंग आना स्टार्ट होगी धीरे धीरे, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूं। जैसा कि मैंने आपको कल लास्ट में बताया था, हम पढ़ेंगे विमाओं के अनुप्रयोग। जो हमारी हेडिंग रहेगी विमाओं के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। हम आज की क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं विमाओं के अनुप्रयोग, और आने वाले 2 से 3 दिन विमाओं के अनुप्रयोग ही पढ़ेंगे। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3 एप्लीकेशंस हैं हमारे कोर्स में, जिनमें से पहला एप्लीकेशन मैंने आपको बताया था सूत्र की सत्यता की जांच करना। सूत्र की सत्यता की जांच करना कि कोई सूत्र सही है या गलत है, उसे विमीय आधार पर, विमा के हिसाब से हमें चेक करना है कि कोई सूत्र सही है या नहीं। क्लियर है। अब आप जरा ध्यान लगाइएगा, आप कैसे कहोगे कि कोई सूत्र सही है कि गलत है विमा के आधार पर। तो नहीं, जरा ध्यान से देखिए, मैं आपसे कुछ बेसिक बातें पूछूंगा ना, आप सोचना 5 मिनट ध्यान से देख लो। विमा के आधार पर किसी भी सूत्र को आप चेक कर पाओगे कि विमीय आधार पर, मैंने ये नहीं कहा वास्तव में सही है गलत है, ये थोड़ी देर बाद बात करूंगा। विमा के आधार पर कोई सूत्र सही है या गलत है, इस बात का आकलन आप तुरंत कर सकते हो। कैसे? बोर्ड पर देखिए, मैं एक जनरल क्वेश्चन पूछता हूं आपसे कि 3 मीटर प्लस 2 मीटर कितना आएगा। सोचना आपको सर ये कोई बात है, 3 मीटर अपने आप में एक लंबाई रही होगी, क्योंकि अब तो मात्रक बहुत पढ़ लिया है। 2 मीटर भी अपने आप में एक लंबाई रही होगी, और 3 मीटर और 2 मीटर को ऐड करेंगे तो 5 मीटर आएगा, मतलब एक लंबाई ही आएगी। आपने लंबाई में लंबाई को जोड़ा तो आंसर लंबाई ही निकल करके आया। बिल्कुल सही है। मैं आपसे कहूं बच्चों, 3 किलोग्राम प्लस 2 किलोग्राम कितना आएगा। 3 किलोग्राम प्लस 2 किलोग्राम कितना आएगा। तो आप कहोगे सर देखो, 3 किलोग्राम एक द्रव्यमान है, 2 किलोग्राम भी एक द्रव्यमान है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 5 किलोग्राम एक द्रव्यमान ही आएगा। मतलब इस स्टेप की विमा अगर कुछ पूछूं मैं आपसे, पूरा ध्यान बोर्ड पर, मैं आपसे कहूं कि 3 मीटर की विमा कितनी है, तो आप सोचोगे सर देखो 3 तो एक संख्या है, संख्या की कोई विमा नहीं होती, और मीटर लंबाई है, मतलब ये जो डब्बे में बंद किया है, गोले में बंद किया है, इस पूरे स्टेप की विमा L1 रही होगी। आगे 2 मीटर भी एक लंबाई है, इस स्टेप की विमा भी L1 रही होगी, और जो आंसर आया 5 मीटर, इस पूरे स्टेप की विमा भी L1 ही रही होगी। मतलब आपने L1 विमा वाले पार्ट में L1 विमा वाला पार्ट जोड़ा, आंसर L1 की टर्म में कुछ आया। इसकी विमा द्रव्यमान M1 रहा होगा,
इसकी विमा द्रव्यमान m1 रहा होगा, और जो आंसर आया है इसकी विमा भी तो m1 रही होगी। ये उम्मीद है आप कहोगे सर ये क्या पढ़ा रहे हो, ये तो बहुत ही जी बात हम जानते हैं। 3 मीटर 2 मीटर 5 मीटर होता है, 3 kg 2 kg 5 kg होता है, बिल्कुल सही जानते हो आप। जरा इसका आंसर देके देखो, मैं आपसे पूछूं 3 मीटर प्लस 2 kg कितना आएगा, जल्दी बताओ दे। अगर आप जानते हो तो जल्दी बताइए कि 3 मीटर प्लस 2 kg कितना आएगा, जल्दी बताओ दे कितना आएगा। ऐसे मत कह देना कि सर 3 और 2 5 मीटर प्लस kg ऐसा कुछ आएगा। क्या आएगा आंसर कि सर ये जोड़ पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, संभव नहीं, ये तो सर संभव नहीं। बच्चों मैंने आपसे 3 मीटर प्लस 2 मीटर पूछा, आपने 1 सेकंड से भी कम समय में बोल दिया 5 मीटर। मैंने कहा 3 kg प्लस 2 kg कितना आएगा, आपने तुरंत बोल दिया 5 kg। पर जैसे ही मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि 3 मीटर प्लस 2 kg कितना आएगा, आप देखते रह गए सर क्या पूछ रहे हो, क्या पूछ रहे हो, ये कैसे संभव है, 3 kg और 2 मीटर कैसे संभव है, नहीं जोड़ सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते, उस रीजन तक पहुंचना है। देखना आप कहोगे सर 3 मीटर एक लंबाई है, तो बच्चों इस स्टेप की विमा क्या मैं L1 लिख दूं, 2 kg एक द्रव्यमान है, और इस स्टेप की विमा में क्या लिख दूं M1। पर जुड़कर क्या आएगा, ये तो संभव ही नहीं है। बच्चों बोर्ड पर कुछ मैंने बिल्कुल जनरल बात, मतलब मैं अगर किसी 4th 5th क्लास के बच्चे को पढ़ाऊं तो वो भी इन बातों को समझने लगेगा कि 3 मीटर 2 मीटर मतलब लंबाई में लंबाई जोड़ पाना संभव है, लंबाई में लंबाई जोड़ पाना संभव है, और आंसर एक लंबाई ही आएगा। द्रव्यमान में द्रव्यमान जोड़ पाना संभव है, आंसर द्रव्यमान ही आएगा। बच्चों इनसे मतलब नहीं है 3 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन, बल में बल जोड़ पाना संभव है और आंसर बल ही आएगा। पर ऐसी राशियां जिनकी विमाएं अलग अलग हों, मैं कहूं आपसे 3 न्यूटन प्लस 2 जूल कितना आएगा, नहीं बोल सकते, क्योंकि न्यूटन अलग राशि है, इसकी विमा अलग है, m1 L1 T-2, और जूल मतलब कार्य अलग राशि है, इसकी विमा अलग है, m1 L2 T-2। कि सर जी देखो जिन राशियों की विमा एक जैसी है, जो भी है, मैंने ये नहीं कहा लंबाई है, कुछ भी जो विमा, अब मैं इसको जरा जनरल वे में बात करूं, मान लीजिए मेरे पास 2 राशियां हैं x और y। कौन सी राशियां बच्चों, x और y। तो आप दिमाग लगाइए, x कोई भी भौतिक राशि रही होगी, मुझे नहीं पता, हो सकता है कि x वेग हो सकता है कि x त्वरण हो सकता है कि x बल हो सकता है कि x कार्य हो सकता है कि x दाब हो सकता है कि x शक्ति हो, पता नहीं क्या है अभी। पर एक बात तो तय है, एक बात तो तय है कि अगर x में y जुड़ रहा है, मैंने बच्चों सिर्फ जोड़ने की बात कर रहा हूं, अभी सिर्फ जोड़ने की बात कर रहा हूं, गुणा की बात भी करूंगा, माइनस की बात करूंगा, सब की बात करूंगा, बेफिक्र रहें आप, मजे से देखते जाएं कि सर जी अगर x में y जुड़ रहा है तो ये केवल एक कंडीशन में पॉसिबल है। यहां पॉसिबल था, समान विमाएं थी, यहां पॉसिबल था, समान विमाएं थी, पर यहां पॉसिबल नहीं था क्योंकि अलग अलग विमाएं थी। बात अर्थ निकल के आ गया होगा बच्चों कि अगर x में y जुड़ रहा है, कोई सूत्र मैं आपसे कहूं कि x प्लस y संभव है, किसी भी सूत्र में आपसे यह कहा जाए कि x प्लस y इज पॉसिबल, तो जाहिर सी बात है कि जो विमा सर जी x की आएगी, जो विमा बड़ा कोष्टक लगा दिया, मतलब समझ जाएंगे ना इसका मतलब, x की विमा आएगी वही विमा बच्चों y की आएगी, तभी पॉसिबल है, अन्यथा जोड़ पाना संभव नहीं है। मैं यहां 2 राशियों x और y को लेकर चल रहा हूं बच्चों। अगर x और y जुड़ रही हैं, अगर x और y जुड़ रही हैं, अगर x और y जुड़ रही हैं, इसका मतलब जो विमा x की है वही विमा y की रही होगी। थोड़ा इसको मैं इरेज करके एक बार ढंग से बोर्ड पर लिखना चाहता हूं, देखिएगा कुछ कुछ दिमाग में आया होगा हल्का हल्का सा कि हम केवल उन्हीं राशियों को जोड़ सकते हैं जिनकी विमाएं कैसी आती है, समान। बच्चों एक बहुत बेसिक कॉमन बात, दिमाग के सारे बल्ब जल जाने चाहिए। ये लो मैंने जला दिया, आप भी जला लो भैया ना, ठीक है ना, जल जाना चाहिए कि अगर
कोई राशि x है, उसमें आपने y को जोड़ा या घटाया, जो नियम प्लस में लागू है वही नियम माइनस में लागू है, क्योंकि 3 मीटर माइनस 2 मीटर आप बोल सकते हो 1 मीटर आएगा, 3 kg माइनस 2 kg 1 kg आएगा, पर 3 मीटर माइनस 2 kg कितना आएगा आपको नहीं पता। बच्चों अगर अब मैं पूरी जो आपको याद रखना है जिंदगी भर, अगर आप x में y जोड़ रहे हो या x में y घटा रहे हो तो ये तब संभव रहेगा जब x की विमा और y की विमा पहली बात तो बराबर होगी, और जोड़ने या घटाने के बाद मान लो आपका आंसर z आता है, मान लो आपका आंसर z आता है, तो बच्चों जो भौतिक राशि x और y है वही भौतिक राशि z होगी। अगर आप x को लंबाई लेते हो तो y भी एक लंबाई ही रही होगी, और जुड़ने के बाद जो आंसर आएगा वो भी तो एक लंबाई ही आएगा। भाई आप समझो, 3 मीटर एक लंबाई है, 2 मीटर एक लंबाई है, जोड़ा 5 मीटर भी तो एक लंबाई है, 3 kg एक द्रव्यमान है, 2 kg एक द्रव्यमान है, जोड़ा 5 kg भी तो एक द्रव्यमान है। बात ये निकल के आती है बच्चों कि z बराबर x प्लस वाई, यह है सूत्र, समझिएगा, यह है सूत्र, सत्य होगा मतलब सही होगा यदि यह सूत्र कब सही होगा, ऐसा कोई भी सूत्र दे दूं, यदि मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं आप समझ जाना कि जो विमा z की है, बड़ा कोष्टक मतलब विमा, वही विमा x की हो और वही विमा y की हो। ये बात आप लोगों तक पहुंची या नहीं पहुंची, ये बात आप लोगों तक पहुंची या नहीं पहुंची, ये आपको हमेशा याद रखना है। एक बार इसे नोट कर लो, बाकी बात मैं आपको क्वेश्चन में क्लियर करूंगा, आप इसको नोट करें। कुछ और पॉइंट भी है जल्दी से। z बराबर एक सूत्र लिखा मैंने x प्लस माइनस वाई, तो ये सूत्र कब सही होगा, जब 3 स्टेप दिख रहे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों की विमाएं बराबर हो। कोई नया सूत्र आ जाए, ये लो कि सर जी देखो P बराबर A प्लस बी है, ऐसा कोई सूत्र आ गया, बताओ ये सही है कि गलत है, तो आप क्या चेक करना चाहोगे बच्चों? मैं चेक करना चाहूंगा कि जो विमा P की है वही विमा A की होनी चाहिए और वही विमा B की भी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि A में B जुड़कर P आ रहा है। तो कब जोड़ सकते हो, कब जोड़ सकते हो? जब विमाएं बराबर हो और जुड़ने के बाद आंसर P आया, मतलब जो विमा A की होगी वही B की होगी, वही P की होगी। क्लियर? इसका एक स्क्रीनशॉट लेना, आगे बढ़ते हैं, देखना ध्यान से। कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो कहानी समझ में आएगी। हेडिंग है सूत्र की सत्यता की जांच करना, और इस सूत्र को अभी आपको चूंकि याद हो सकता है ना भी हो, तो मैं ऊपर कॉर्नर में लिख दे रहा हूं ना कि अगर कोई सूत्र ऐसा आता है z इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस वाई, ऐसा कोई सूत्र आ जाता है, तो आप इस सूत्र का सत्यता जानने के लिए आप z की विमा निकालोगे, फिर आप x की निकालोगे और फिर आप y की निकालोगे। अगर तीनों विमाएं बराबर आ जाती हैं तो सूत्र सही है, अन्यथा सूत्र गलत है। कुछ क्वेश्चंस लेके देखता हूं मैं ना, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन, आप गति के समीकरण तो जानते ही हो। मैं पहला समीकरण ले रहा हूं कि सूत्र आपको दिया हुआ है एक v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ए और टी का गुणा है एक तरीके से यहां पर ना। एक समीकरण आपको दिया हुआ है बच्चों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, खैर मैं इसको सिद्ध भी करने वाला हूं आने वाले समय में। गति का प्रथम समीकरण कहते हैं इसको, गति का प्रथम समीकरण कहते हैं। क्या क्वेश्चन है? सूत्र v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी की सत्यता की जांच करो। एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा फिर आप करोगे ना। सत्यता की जांच करो मतलब आपको चेक, मुझे पता है कि ये सही है पर मैं चेक करना चाहता हूं। जहां प्रतीकों का मतलब आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो अभी तो मैं लिख दे रहा हूं, अभी तो मैं लिख दे रहा हूं, पर एग्जाम में आपको बच्चों प्रतीक पता होना जरूरी है। जैसे कि मैं बात करूं v की, यहां लिख दूं, तो
तो v होता है अंतिम वेग, अंतिम वेग। u होता है प्रारंभिक वेग। a होता है, पता है स्मॉल a क्या होता है बच्चों? एक्सीलरेशन, जिसको हम क्या कहते हैं? त्वरण। और t फॉर टाइम यानी कि समय। यह सूत्र है। मैं करा रहा हूं एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपको करना होगा स्क्रीन पॉज करके, देखिएगा ध्यान से, बहुत चंद लाइनों में आंसर आ जाएगा अगर आप तरीके से देखते हो तो। बच्चों सूत्र क्या है? सूत्र को ध्यान से देखो कि सही सूत्र है v बराबर u प्लस ए टी। सूत्र में ध्यान से देखो, सबसे पहला नजरिया क्या होना चाहिए कि कौन कौन से स्टेप जुड़ रहे हैं। तो आप पाओगे सर जी देखो, एक तो u है और एक स्टेप है ए टी। ए और टी को अलग अलग नहीं लेना। गुणा हो रहा है, गुणा किसी का भी हो सकता है, हमें मतलब नहीं है इस बात से, तो गुणा के बारे में मैंने कुछ बोला ही नहीं है। मैं तो सिर्फ फोकस करवाया है प्लस और माइनस पर। तो नजर से ये देखो कि कोई स्टेप सूत्र में जुड़ या घट रहा है क्या। तो आपकी नजर जाएगी सर बिल्कुल देखो आप, u में जो भी हो स्टेप, बड़ा हो छोटा हो, दिल पे मत लेना। u में कौन जुड़ रहा है? u में ए टी जुड़ रहा है। u में कौन जुड़ रहा है? ए टी। तो जाहिर सी बात है कि अगर u में ए टी जुड़ रहा है ना, तो जो विमा u की है वही विमा ए टी की होगी। ए और टी अलग अलग नहीं है, ए टी एक साथ चलने वाला है। और बच्चों u और ए टी जुड़ने के बाद में क्या आ रहा है? v आ रहा है। तो आप समझ होंगे, मुझे 3 स्टेप तुलना कर लो बच्चों। z की जगह तो मान लो v आ रहा है, x की जगह मान लो u आ रहा है, और y की जगह मान लो ए टी आ रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा यहां कि सूत्र सत्य होगा। देखो इसमें 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक बात मैं यहां बोल दूं। अभी तो बोल रहा है कि इस सूत्र की सत्यता की जांच करो, और कई बार आप देखोगे कि मैं कह दूंगा कि यह सूत्र सही है, तो इसमें कोई कांस्टेंट लिख दूंगा, यहां कुछ भी बना दूंगा, एक्स बना दूंगा, एक्स की विमा निकालो, ऐसे क्वेश्चन भी बनाऊंगा। फिलहाल देखो लैंग्वेज पकड़ो, इस सूत्र की सत्यता की जांच करनी है, बताना है कि सही है कि गलत है। तो मुझसे पूछा कि सर बताओ सही है गलत है, तो मैं देखूंगा, देख भैया यू में जोड़ा ए टी और जुड़ने के बाद आंसर क्या आया? बी। तो मेरे हिसाब से सूत्र कब सही होगा? यदि जो वी की विमा है, बड़े क्वेश्चन को बंद करने का मतलब विमा है, पूरा हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है बड़ा बड़ा, वैसे आपको लिखना क्या पड़ता है? बी की विमा। कौन लिखेगा? वही यू की विमा हो और वही ए टी की विमा हो। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? भाई यू में ए टी जुड़ रहा है ना, यू में ए टी जुड़ रहा है, और जुड़ कब सकता है? जब विमाएं कैसी हों? बराबर। इसका मतलब जो विमा यू की है वही विमा किसकी होनी चाहिए? ए टी की। और यू और ए टी जुड़ने के बाद में क्या बना रहे हैं? बी। तो इनकी विमा बी की विमा के बराबर होनी चाहिए। अब इसमें सारे आंकड़े जमा के देखो, तीनों पक्ष बराबर आ जाते हैं तो ठीक, और कोई भी एक बराबर नहीं आता है, कोई भी एक नहीं आए, भले ही से तीनों नहीं आए या 2 बराबर आए, एक कोई सा भी नहीं आए, तो सूत्र सही नहीं है। फिर v क्या है? दिमाग लगाओ। अंतिम वेग। अरे अंतिम प्रारंभिक से मतलब क्या है? तो वेग है ना, और वेग का आप सूत्र याद करो, अब पता होना चाहिए भैया। वेग सर जी विस्थापन बटे समय। याद करो, विस्थापन के ऊपर L1 होती है, समय की नीचे T1 होती है, ऊपर जाएगी। मैं हिंट लिख लूं यहां पर, सर इसकी विमा होगी L1 T-1। इस वेग की विमा भी, अभी तो मैं लिख दे रहा हूं पर आपको पता होना चाहिए बच्चों, अब यह बात है L1 T-1। त्वरण, त्वरण का सूत्र याद है क्या? वेग बटे समय। तो वेग L1 T-1, समय नीचे T1 और ऊपर जाएगा तो T-1, एक T-1 पहले से एक और आ जाएगा, रफ में निकाल के देख लें जिसको नहीं आती हो। और समय की तो सबको रट गई होगी शायद, T1। ये विमा है ना, आप जमा के देखो। V की विमा, V की विमा कितनी है? यहां रख दो, अभी तो शॉर्ट में लिख दो, है ना, बड़ा बड़ा क्वेश्चन कब लगाने की जरूरत नहीं है। बराबर U की विमा कितनी है भाई? L1 T-1 बराबर। अब A की विमा और
टी की विमा का गुना करना है भाई। ए टी दिख रहा है तो ए का टी से गुना हो रहा है, इसका मतलब ए की विमा का टी की विमा से गुना होगा। ए की विमा कितनी है, L1 टी माइनस 2, और टी की विमा कितनी है, T1। जरा इसको आगे बढ़ा भाई, L1 टी माइनस 1 बराबर ये L1 टी माइनस 1 बराबर L1 तो है ही है, और t माइनस 1 हो जाएगा -2 + 1। याद आया क्या? ध्यान से देखो, क्या तीनों पक्ष बराबर आए क्या? बिल्कुल बराबर आए ऐसा। L1 t माइनस 1, L1 t माइनस 1, L1 t माइनस 1। और अगर तीनों ही पक्ष बराबर आ गए हैं तो फिर तो कोई संकोच ही नहीं होना चाहिए। लिख दीजिए, अतः दिया गया सूत्र जो आपको प्रश्न में दिया गया है, दिया गया सूत्र विमीय आधार पर, यह शब्द क्यों लिख रहा हूं थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। विमीय आधार पर मतलब विमाओं के हिसाब से, विमीय आधार पर सत्य है, सही है, एक ही बात है। यहां तक आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। इस तरीके से एक क्वेश्चन मैंने बहुत आपको डीपली जाके समझा दिया है ना। अब बाकी क्वेश्चन आप करके दिखाओगे मुझे। कंसेप्ट समझ में आया सबको कि जो कॉर्नर में लिखा हुआ है वो काम की बात है, वो आपको समझ में आ जानी चाहिए कि अगर x और y या कोई भी दो स्टेप जुड़कर किसी तीसरा आया, हो सकता है कि 3 स्टेप जुड़ रहे हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, उन सभी स्टेपों की विमाएं आपस में बराबर होनी चाहिए। कहानी समझ में आई सबको? सबको क्लियर एकदम बिल्कुल? ठीक है ना। आगे देखो और समझाऊं एक बार, बनी और देख लो। पूछा क्या था, b बराबर u प्लस ए टी सही है या नहीं है? 3 स्टेप तुरंत नजर आ जानी चाहिए हम तो। v की, u की और ए टी की विमा बराबर होनी चाहिए। v वेग मतलब L1 t माइनस 1, u वेग मतलब L1 t माइनस 1, ए टी ए त्वरण मतलब L1 t माइनस 2, और t समय यानी कि T1। करके देखा, सभी L1 t माइनस 1, L1 t माइनस 1, L1 t माइनस 1। कहने का मतलब हुआ कि सूत्र विमीय आधार पर बिल्कुल सही है, कोई त्रुटि नहीं है। क्लियर है? पहला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लिया करो, फिर एक साथ नोट्स आप लिख लेना। दूसरा रफ निकाल लो सब अपनी अपनी भाई ना। दूसरा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं और आपको करके दिखाना है। इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है? देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आपको एक समीकरण दिया हुआ है कि समीकरण S बराबर यू टी, यू और टी का गुणा है, प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। आपकी जानकारी के लिए बता दूं बच्चों, ये गति का द्वितीय समीकरण है। देखो इस बहाने में आपको गति के समीकरण भी याद करवा दूंगा, है ना। क्वेश्चन का क्वेश्चन हालांकि सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा आपका, आप चेक करोगे जब। S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की सत्यता की जांच करो। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? कि आपको पहले तो समीकरण क्या दिया हुआ था, b बराबर u प्लस ए टी। पहले तो आपको समीकरण क्या दिया हुआ था, b बराबर u प्लस ए टी। अब जो आपको समीकरण दे रखा है वो दे रखा है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और आपको इस समीकरण की सत्यता की जांच करनी है। मतलब मैं लिख दे रहा हूं बच्चों, s प्रतीक रहता है विस्थापन का, याद रखिएगा। विस्थापन के 2 प्रतीक होते हैं, s या x, कोई भी ले सकते हैं। और विस्थापन की विमा तो आप जानते ही होंगे शायद, L1, क्योंकि विस्थापन की लंबाई होती है। u अभी आपने देखा था, u होता है प्रारंभिक वेग, और विमा वेग के नाम पर L1 t माइनस 1। स्मॉल t रिप्रेजेंट कर रहा है समय को, जिसकी विमा T1 होती है, प्लस 1/2 कांस्टेंट, कोई विमा नहीं होती। स्मॉल a पता है ना किसका प्रतीक है, त्वरण का, जिसकी विमा होती है L1 t माइनस 2।
L1 t माइनस 2 और स्मॉल t टाइम आई गया। सारे प्रतीक मैंने लिख दिए हैं। अब आप स्क्रीन पॉज करें और ये वाला सवाल करके दिखाएं जल्दी से एक बार, चाहे गलत हो जाए, ट्राई प्रत्येक बच्चे को करना है। जैसे मैं बोलूँ भाई उसी तरीके से पढ़िए, आपको कोई सजा नहीं दी जा रही है इसमें। स्क्रीन पॉज कर लें ना, और जो स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सॉल्व करके देखें कि सही है या गलत है। स्क्रीन पॉज करके और अब आप अपना आंसर मैच करिएगा। पॉज करके करना भाई स्क्रीन। देखो हो सकता है कि मैं क्या फायदा उससे मैं 5 मिनट यहाँ खड़ा रहूं, 5 मिनट बंगाड़ू। बेटर है कि आप स्क्रीन अपनी पॉज कर लिया करो। देखिएगा निकाल लिया होगा आंसर आप लोगों ने शायद। अब विचार करते हैं, समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं, सही आंसर आया होगा, सीधी सी बात है। पर देखते हैं और भी कोई गलती रह गई हो। भाई मैंने सबसे देखो, देखने का नजरिया बदलो अपना, सब कुछ देखने के नजरिया पर डिपेंड करता है। इस सूत्र में कहीं कोई जुड़ घट रहा है क्या, कुछ प्लस और माइनस हो रहा है क्या? तो प्लस पकड़ा, प्लस के एक और देखा सर, देखो यूटी देखा, और दूसरी ओर क्या देखा, हाफ ए टी स्क्वायर। मैंने कहा था चाहे स्टेप कितना ही बड़ा हो कितना ही छोटा हो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मतलब यूटी में कौन जुड़ रहा है, हाफ ए टी स्क्वायर। यूटी में कौन जुड़ रहा है, हाफ ए टी स्क्वायर। इसका मतलब जो विमा यूटी की है वही विमा हाफ ए टी स्क्वायर की है। बार बार समझाने से मतलब नहीं, आप समझ गए होंगे। और बच्चों यूटी और हाफ ए टी स्क्वायर जुड़कर किसका निर्माण कर रहे हैं, एस का। मतलब जो यूटी की वही हाफ ए टी स्क्वायर की, और जुड़ने के बाद क्या आया, एस। इसका मतलब वही एस की, वही एस की। तो आपके हिसाब से ये सूत्र कब सही होगा, आप क्या लिखोगे बच्चों, एक लाइन लिख दिया करो कि सूत्र सत्य होगा, मतलब सही होगा यदि कब बच्चों, जब एस की विमा, बड़ा कोष्ठक लगा दिया करो, बड़ा कोष्ठक का मतलब विमा होता है, यही यूटी की विमा और यही हाफ ए टी स्क्वायर की विमा। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? जो आपको सूत्र दिया हुआ है एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, आप इसको तभी तो सही मानोगे भैया जब यूटी और हाफ ए टी स्क्वायर जुड़ रहे हैं आपस में। मतलब यूटी और हाफ ए टी स्क्वायर की विमा जो है बराबर हो आपस में, और जुड़ने के बाद एस आया तो ये एस की विमा के बराबर होनी चाहिए। करो, देखो आगे करो, एस ढूंढ लो। विस्थापन, अच्छा विस्थापन की तो लंबाई होती है, यू और टी का गुणा हो रहा है बच्चों। यू प्रारंभिक वेग और वेग आते ही L1 t माइनस 1 यू की जगह तो, और स्मॉल t का मतलब है टाइम, और टाइम की विमा कितनी होगी, t1। ठीक है। अब जो तीसरी टर्म हमारी बच गई है, तो 2 स्टेप तो हमने देख लिए, और तीसरा स्टेप है हमारा हाफ ए टी स्क्वायर। हाफ तो एक नंबर है, संख्या है, संख्या की कोई विमा होती नहीं है। बात करें स्मॉल ए की, त्वरण की विमा कितनी होगी, L1 t माइनस 2, और टी स्क्वायर समय की विमा है t1। अब आपको पता है ना, मैं लिख दूं एक बार तो t1, और बच्चों स्क्वायर का मतलब सिर्फ इसका ही तो स्क्वायर है। हाफ ए टी स्क्वायर में जो ये स्क्वायर लगा हुआ है, ये ए का स्क्वायर थोड़ी है ना, 1/2 का स्क्वायर है, केवल और केवल टी का स्क्वायर है, होल स्क्वायर थोड़ी है। तो जब टी का स्क्वायर है तो विमा में भी केवल टी के ऊपर ही लगेगा, सबके ऊपर थोड़ी लगेगा। इसको आगे करके देखूं, L1 तो अपना हो ही गया, यहां से देखो L1 और टी के ऊपर 0 बचा एक तरीके से, t माइनस 1 और t प्लस 1। मैंने कहा आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं, तो t की घात -1 और t की घात -1 और 1 कितना आएगा, 0 आएगा, बराबर L1 t माइनस 2। और ध्यान से देखो t की पावर 1 की पावर 2, मैंने कहा डबल पावर आपस में गुणा होती हैं, 1 का 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, t2 आएगा। और ध्यान से देखूं तो ये L1 और जिसके ऊपर 0 वो तो काम का है ही नहीं है भाई, अंडरस्टूड है। L1 में M0 T0 चल ही रहा है ना। और यहां ध्यान से देखूं तो यहां L1 बचा, देखो t माइनस 2 और t प्लस 2 गायब हो जाएगा। मतलब तीनों स्टेप की विमा कितनी आई है, L1 बराबर L1 बराबर L1,
तीनों स्टेप की विमा कितनी आई है? L1 बराबर L1 बराबर L1। तो तीनों स्टेप की विमा बराबर है, और अगर हर स्टेप की विमा बराबर होगी तो सूत्र कैसा माना जाएगा? सही है, हम कह चुके हैं। और हर स्टेप की विमा वास्तव में बराबर ही आ रही है, इसका मतलब नीचे लिख देना। अतः स्पष्ट है कि विमीय आधार पर, मतलब विमाओं के हिसाब से सूत्र सत्य है। अब आप कहोगे सर क्या सभी सूत्र सही आएंगे क्या? ना, मैं सही ले रहा हूं इसलिए सही आ रहे हैं। अभी देखना, 2-4 सूत्र अपन गलत भी लेके देखेंगे, 2-4 सूत्र अपन गलत भी लेके देखेंगे, वो गलत भी आएंगे। पहले सही पढ़ लेते हैं एक बार ढंग से। कहानी समझ में आई ना आप सबको? सबको समझ में आई? एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर मैंने करके देखा, सही है गलत है, तो आपने हर स्टेप की विमा निकाली, बराबर आई। बराबर ना आती तो बोल देता गलत है। अब बराबर आई है, तो जब बराबर आई रही है तो हम इसको गलत क्यों बोलेंगे भाई? 2 क्वेश्चन सबको समझ में आ जाने चाहिए, जल्दी से नोट कर लो आप। क्लियर? सबको समझ में आया? तीसरा क्वेश्चन देखिए भाई, तीसरा क्वेश्चन आप ही करके दिखाओगे ना। मैंने आपको एक समीकरण दिया, समीकरण मान लो आप कुछ ऐसे मान लो, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये समीकरण है आपके पास में। थोड़ा ढंग से लिख दूं, मोटा है ना। वी स्क्वायर बराबर यू का स्क्वायर प्लस 2as, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इसको चेक करना है सही है कि गलत है। हर चीज का प्रतीक का मतलब पता होना चाहिए। जो v है, v पता है ना v क्या होता है? पहले बताया था मैंने आपको, अंतिम वेग। v का मतलब है अंतिम वेग, और वेग भले ही कोई सा ही हो, विमा तो L1t-1 ही रहेगी। u लिखा हुआ है प्रारंभिक वेग L1t-1, 2 कांस्टेंट है, a त्वरण लिखा हुआ है L1t-2, और s विस्थापन लिखा हुआ है L1। अब आपको यह सूत्र चेक करना है कि सूत्र सही है कि गलत है। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as सही है कि गलत है, इस बात का आकलन आपको करना है। जल्दी करो, स्क्रीन पॉज करके इसका आंसर निकाल के देखिए। ये सही मतलब ये आ जाएगा तो हम मान लेंगे कि अब आपको समझ में आ गया भाई। बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, यहां गलतियां होने की संभावना रहती है सवाल में, और आप इसको ट्राई करिए। देखिए, मैं इस सूत्र को कब सत्य मानूंगा? तो मेरे हिसाब से सूत्र सत्य होगा यदि, हमारे हिसाब से यह सूत्र कब सही होगा? हमारे हिसाब से बच्चों यह सूत्र सही होगा यदि 3 स्टेप नजर आए। एक तो यू स्क्वायर दिखा, एक 2as दिखा, और बच्चों यू स्क्वायर और 2as जुड़ रहे हैं, इसका मतलब जो विमा यू स्क्वायर की है वही विमा 2as की है, और इनके जुड़ने के बाद बी स्क्वायर आ रहा है। तो जाहिर सी बात है, आप समझ चुके होंगे कि जो विमा बी स्क्वायर की होगी वही विमा यू स्क्वायर की होगी, वही विमा 2as की होगी। क्लियर? सारी विमाएं जमा के देख लो, तीनों पक्ष बराबर आते हैं तो सही है, अन्यथा गलत है। जमाइए, v वेग होता है बच्चों L1t-1, और v का स्क्वायर है मतलब v की विमा की घात 2 आने वाली है। u भी तो एक वेग ही है, इसकी विमा भी तो L1t-1 होगी, तो इसके ऊपर भी 2 जाने वाला है। बराबर, सॉरी यहां बराबर आना चाहिए ना, 2 की कोई विमा नहीं होती। रही बात त्वरण की तो इसकी है L1t-2, और रही बात s की तो इसकी विमा है L1। थोड़ा आगे और सॉल्व करके देखो तो L की पावर 1 की पावर 2 डबल पावर, और जब भी डबल पावर गुना होगी, अगर पावर डबल हो, एक 2 से अधिक जितनी पावर हो सबका गुणा कर दिया करो। तो 2 का 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आएगा? L2।
2 का -1 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा, -2। मतलब इस स्टेप की विमा कितनी आ गई, L2t-2। अगले स्टेप को देखें तो L की पावर 1 की पावर 2 कितना आएगा, L2। t की पावर -1 की पावर 2 कितना आएगा, t-2 बराबर L1 कितना आएगा, L2 और t-2। आपको दिख रहा होगा बच्चों, तीनों स्टेप की विमा बिल्कुल एक जैसी है, यही आपके आनी चाहिए। L2t-2, L2t-2 और L2t-2। मतलब यह सूत्र विमीय आधार पर सही है, यह सूत्र विमीय आधार पर सत्य है, सही है। विमाओं के हिसाब से इस सवाल में कोई त्रुटि नहीं है, आप इसको जल्दी से नोट करें, ठीक है। रफ्तार में नोट करिए, रफ्तार में 3 क्वेश्चन कर दिए हम लोगों ने, हमने 3 क्वेश्चन करके देख लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन सबसे बढ़िया भाई, देखो इन सब में सबसे बढ़िया क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 है, और क्वेश्चन नंबर 4 आपसे होना ही चाहिए। देखो ध्यान से समझे पहले सवाल। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक सूत्र है v = √, इसको बोलते हैं गामा, गामा, और यहां P और यहां D। सूत्र क्या है, v = गामा P/D, ठीक है ना। इनके फिजिकल मतलब मैं आपको बता दूं, इस v का मतलब तो होता है वेग, और वेग की आप सब जानते हो विमा L1t-1। गामा जो है मैं लिख रहा हूं शुद्ध आनुपातिक राशि है, समझिए शब्द का मतलब बहुत काम का है। शुद्ध आनुपातिक राशि का मतलब है विमाहीन। भैया जो चीज गामा में अंश में होगी वही हर में आएगी, मतलब अंश में लंबाई है तो हर में भी लंबाई रहेगी, और जब अंश और हर में दोनों जगह एक जैसी भौतिक राशि होगी, मतलब इसकी कोई विमा नहीं है गामा की। पी का मतलब है प्रेशर, मतलब दाब, और बच्चों दाब की विमा आप 1 सेकंड में निकाल सकते हो बल बटे क्षेत्रफल से। बल की आएगी m1L1t-2, क्षेत्रफल की नीचे L2 भाई साहब ऊपर जाएंगे L-2 हो जाएगा, और जब कंबाइंड करेंगे तो ये आएगा m1L-1t-2। और रही बात स्मॉल d की, तो ये है घनत्व, घनत्व, और घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान का ऊपर m1, आयतन का नीचे L3, और ऊपर जाएगा तो L-3। क्वेश्चन आपको समझ में आया। क्वेश्चन कह रहा था कि v = में गामा P/D। एक्चुअल में ये लाप्लास संशोधन है। मैं आपको बता दूं, ये सूत्र माध्यम में ध्वनि की चाल को दर्शाता है। आप फिजिक्स में लगभग चैप्टर नंबर 12-13 के आसपास जब ध्वनि वाला पोर्शन पढ़ोगे तब आप ये सूत्र पढ़ोगे। एक सूत्र न्यूटन ने दिया था, उस सूत्र में कुछ मिस्टेक आई थी, क्योंकि उस सूत्र से जब हम सॉल्व कर रहे थे तो ध्वनि की स्पीड लगभग 240 के आसपास आई थी, 240 मीटर पर सेकेंड। पर बच्चों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ध्वनि की वायु में स्पीड होती है लगभग 332 मीटर पर सेकेंड। प्रकाश की मैं आपको बोल चुका हूं 3 × 10⁸, और ध्वनि की होती है 332। चर्चा बाद में करेंगे इन बातों पर। खैर ये सूत्र लाप्लास संशोधन का है, मतलब मुझे फिलहाल सूत्र से मतलब नहीं है, मुझे मतलब है ये चेक करके दिखाना है कि सही है कि गलत है। तो सूत्र क्या है, v = गामा P/D। बी वेग, गामा अनुपातिक राशि है, कोई मात्रक विमा नहीं है। P प्रेशर और D दाब। स्क्रीन पॉज करो और आप इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। स्क्रीन पॉज करके आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओगे, जल्दी करो कि सूत्र सही है कि गलत है। अब फंस गए साहब।
कि सर जी अभी तक तो आप पढ़ा रहे थे क्या कि स्टेप जुड़ रहे हो या घट रहे हो, ऐसा देखो। अब तो फंसा दिया आपने, ना कोई जुड़ रहा है और ना कोई घट रहा है। ऐसी स्थिति में क्या करें? यहां तो दो ही पक्ष है सर, LHS और RHS, कोई टेंशन नहीं है। जो विमा V की है, कुछ भी नहीं है, तो वही विमा इस पूरे स्टेप की गामा P/D अंडर रूट में इसकी होनी चाहिए। ये समझ में आया कि नहीं आया? एक एक स्टेप देखो आप, नो टेंशन होकर के। जब सवाल में अगर मान लो बाई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बाई को हटा दो तो Z की और X की बराबर है, बिल्कुल उसी कंसेप्ट से कर दो। कोई स्टेप जुड़ रहा होता तो उसकी बात करते, अब नहीं जुड़ रहा है तो जबरदस्ती है क्या? अरे इस सूत्र में बाई की वैल्यू 0 जमा के देख लो यार, और बाई 0 जमाओगे तो यहां 0, मतलब ये बात देखेगा वो खाली सही है। जो विमा B की आनी चाहिए वही इस बड़े से स्टेप की आनी चाहिए, तो जमाना स्टार्ट किया। देखो वेग की तो होती है सर जी L1 T-1, इसमें तो करना ही क्या है, खैर ये तो बड़ा सरल, बहुत सरल है। इस स्टेप को ध्यान से देखना। गामा की विमा होती नहीं, क्योंकि बोल रहा है शुद्ध आनुपातिक राशि है। शुद्ध आनुपातिक मतलब जो भौतिक राशि अंश में है वही हर में है, कोई विमा नहीं है, मत जमाओ। नहीं जमाई। प्रेशर के पास गए, पूछा भाई तेरा नाम क्या है, इसने बोला साहब हमारा नाम प्रेशर है। प्रेशर का फॉर्मूला F/A से हमने विमा निकाल के तैयार कर रखी है, पहले से ही पुट करो आप। तो M1 L-1 T-2 प्रेशर की विमा। नीचे घनत्व की कितनी है सर जी, M1 L-3, और इस अंडर रूट को याद रखना, भूल मत जाना। और अंडर रूट का मतलब उम्मीद है आप सब जानते होंगे बच्चों, ये समझने वाली बात है इसमें। अंडर रूट का मतलब ही क्या होता है, आधी घात। आधी मतलब 1/2 घात। तो मैं चाहूं तो अंडर रूट को हटाकर पावर 1/2 लगा सकता हूं। थोड़ा सा आगे और बढ़े सर, L1 T-1 बोलो भाई तुम्हारे क्या हाल है। इनसे पूछा, इसने कहा साहब देखो बहुत दुखी हैं, M1 L-1 T-2, इसको ऊपर लाए तो M-1 हुआ और इसको ऊपर लाए तो L+3 हुआ। ऐसे सब की घात 1/2 चल रही है। आगे देखिएगा, L1 T-1 तो है ही है, इकट्ठे करना स्टार्ट किया। M को ढूंढा, M बोला ढूंढ मत ढूंढ, मैं तो एक जैसा हूं भाई, क्योंकि यहां तो मैं प्लस का 1 हूं और यहां मैं माइनस का 1 हूं, तो मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। M ने कहा चलो गायब हो जाते हैं, गायब। L से पूछा भाई अपना बताओ, अपना क्या चल रहा है। इसने कहा साहब देखो -1 तो ये रहे और प्लस के 3 ये रहे, और -1 और +3 को मिला के देखा तो प्लस का 2 हाथ में निकल के आया। T से पूछा, बोला हमें तो कोई टेंशन नहीं है, T-2 है। पावर कितनी है, 1/2। ये समझ में आया आप लोगों को। LHS में तो कोई सॉल्व करना ही नहीं है, L1 T-1 आ ही गया है वो तो। अब RHS डबल पावर दिख रही है, देखो L की पावर 2 और कोष्टक के ऊपर 1/2। तो मैंने क्या सिखाया है, डबल पावर मतलब गुणा, और जब 2 का 1/2 से गुणा करोगे तो 1 बचेगा। 2 गुणा 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, 1 बचेगा, मतलब L के ऊपर बचेगा सर जी 1, और -2 का 1/2 से गुणा करेंगे तो T के ऊपर बचेगा -1। क्या दोनों स्टेप बराबर आए? बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई साहब, बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्या दोनों स्टेप बराबर आए? बिल्कुल बराबर आए, मतलब सूत्र सत्य है, मतलब सूत्र सत्य है। विमीय आधार पर सूत्र खतरनाक है भाई, सही है, खतरनाक सवाल है। नोट करें आप जल्दी, चलो जल्दी नोट कर लें। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपको बोर्ड पे लिख दूं, है ना। देखिए होमवर्क,
आपका आज का होमवर्क देखिएगा। होमवर्क अपन देंगे रोज, ताकि कुछ क्वेश्चन आप करो, कुछ मैं करता हूं। आपकी बुक का ही एक एग्जाम्पल नंबर 2.15 है। क्वेश्चन, आपको एक समीकरण दिया हुआ है। समीकरण क्या है? हाफ mb² बराबर mgh। क्या है? हाफ mb² बराबर mgh की सत्यता की जांच करनी है। कि सत्यता की जांच करो। और मतलब मैं आपको लिख दे रहा हूं, हाफ तो कांस्टेंट है, m का मतलब है द्रव्यमान, v का मतलब है वेग, स्मॉल g का मतलब है, मैंने कल चर्चा की थी इसकी, गुरुत्वीय त्वरण, और h का मतलब है ऊंचाई। h का मतलब है ऊंचाई। विमाएं भी मैं आपको लिख दूं, हो सकता है किसी बच्चे को ना पता हो। खैर, द्रव्यमान की बच्चों m1 लेनी है, वेग की L1t -1 लेनी है, त्वरण कोई सा ही हो L1t -2 आएगा, और ऊंचाई की L1 आएगी ना। आपको चेक करना है कि सूत्र सही है या फिर गलत है। क्लियर है यहां तक? चलो अब यही क्वेश्चन करके लाओ, ठीक है ना। तो बच्चों आज की क्लास में यहीं तक है ना, बाकी अपन फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है।